स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। नाइस। पापा बताते हैं 1000 साल पुराना है ये मंदिर। जितना तुम लोग अब देख रहे हो इससे भी 10 गुना बड़ा हुआ करता था। ओह, फिर एक दिन भगवान नाराज हो गए और मंदिर रातों रात छोटा हो गया। रियली? भगवान शिव का वास है यहाँ पे। वाओ। और भगवान काल भैरव से जुड़ी कहानियां भी सालों साल पुरानी हैं। राहुल, राहुल कहाँ हो तुम? गौरी, मैं घर पर हूँ, मंदिर के लिए निकल रहा हूँ बस। क्या तुम मंदिर आ रहे हो? नहीं नहीं, मंदिर मत आना। गौरी, गौरी कहा ना मंदिर मत आना। हाँ, मैं तुमसे घर आकर बात करती हूँ। बस अभी आई। अच्छा हुआ राहुल से फोन पर बात कर ली। इसे मंदिर के बाहर ही रोकना होगा। राहुल के साथ कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। गौरी! गौरी, राहुल, राहुल तुम तो घर पर थे ना? गौरी मैं मजाक कर रहा था कि मैं घर पर हूँ। पर क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कल रात बिल्कुल ऐसा ही तो देखा था मैंने सपने में। कहीं मेरा ये सपना भी तो सच नहीं हो जाएगा। नहीं, आज राहुल को मंदिर के अंदर नहीं जाने दूंगी मैं। गौरी! राहुल, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए, फिर तुम यहाँ क्यों आए? अरे गुस्सा मत करो, गलती हो गई, माफ कर दो। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम मुझे मंदिर में जाने से रोक रही हो। ये उल्टी गंगा कहाँ से बहने लगी? तुम अभी बहस मत करो, अभी जल्दी चलो यहाँ से। गौरी, गौरी हुआ क्या है? और तुम मंदिर के बाहर कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? राहुल, अंदर नहीं जाओगे तुम, सुन लिया? जो भी बात करनी है बाहर चल के करो, अभी जल्दी चलो। गौरी, मंदिर में मुझे हटो! ठीक हो तुम? हाँ। कहा था ना मैंने, कहा था ना अंदर मत आना,
लेकिन तुमने तो जैसे किसी की भी बात ना मानने की कसम खा रखी है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? पर कुछ हुआ तो नहीं ना, बल्कि अच्छा हुआ कि मैं यहां था, वरना इन लोगों को चोट लग सकती थी। मैं सही वक्त पर सही जगह पहुंच गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तुमने ठीक कहा राहुल, तुम्हारी वजह से मेरे दोस्तों की जान बच गई। शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होता। अरे हाँ, नहीं तो आज हम लोग मर ही गए होते। थैंक यू सो मच राहुल। थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग ठीक तो हो? कोई चोट तो नहीं लगी ना? ठीक है। गॉड, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। एक सेकंड की भी देर हो जाती तो। गाइस, ये जगह कुछ ठीक नहीं है। मैं पहले ही कह रही थी चलो यहाँ से। आज बच गए, मगर रोज रोज लक हमारा साथ नहीं देगा ना। मैं तो इस गांव से जा रही हूँ। और वैसे भी ये सैम पता नहीं कल रात से कहाँ गायब है। कहीं पड़ा होगा बेहोश। बस एक बार वो आ जाए ना, फिर हम लोग चले जाएंगे। तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। अब ये लोग किसी भी कीमत पर यहां रुकेंगे नहीं। जी दाता, लेकिन दाता, मंदिर में ये सब हमें शायद नहीं करना चाहिए था। भगवान काल भैरव पहले से गुस्सा हैं, नाराज हैं। लेकिन अगर मंदिर में ये तोड़फोड़ करने के बाद उसका गुस्सा उन्होंने मुझ पर निकाला तो मैं तो राहुल पर मंदिर के खंबे का गिरना, ये सपना भी सच हो गया। बाबूजी ने जैसा कहा, क्या सच में भगवान मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? कोई संकेत दे रहे हैं। माफ करना प्रभु, क्षमा कर देना। मैं तो बस दाता ठाकुर के आदेश का पालन कर रहा था। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। उस अपराध की सजा मुझे मत देना, रक्षा करना, क्षमा कर देना भगवान, क्षमा कर देना, रक्षा करना काल भैरव। मेरे घर के बाहर जो मूर्ति है, उसकी आंखों से आंसू मत निकलने देना भगवान। जय काल भैरव, 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 जय 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 काल भैरव, जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय काल भैरव, काल भैरव की जय, काल भैरव की जय। गौरी, तुम्हारा कहने का मतलब है कि भगवान ने तुम्हें पहले से ही बता दिया था कि मुझ पर वो खंबा गिरने वाला। इसीलिए तुमने मुझे मंदिर में जाने से रोका कि कहीं मैं मर ना जाऊं। गौरी, तुम हंसो और हंसो। तुम्हें तो हर बात मजाक ही लगती है ना। जब भगवान पर ही विश्वास नहीं करते तो मेरी बात पर क्या विश्वास करोगे? ऐसा कैसे समझाऊं राहुल तुम्हें? मैंने सिर्फ वो खंबा ही नहीं, आदित्य के साथियों को भी देखा था। काल भैरव भगवान और वो 9 दिव्य शिवलिंग भी। तुम्हारी चिंता में जान निकल गई थी मेरी, और तुम होगे। गौरी, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था, लेकिन तुम खुद देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, बिल्कुल सही सलामत। कुछ हुआ मुझे नहीं ना? गौरी, वो केवल एक सपना था जो सच नहीं हुआ। कैसे सच नहीं हुआ? वो खंबा नहीं गिरा? गिरा ना। सब कुछ वैसे ही था जैसा मैंने सपने में देखा। अब इसे भगवान का संकेत ही कहेंगे ना। पर एक बात समझ में नहीं आई। सौम्या को रोते हुए देखा था, पर
वो तो मंदिर में थी ही नहीं। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? यही ना कि जो सपना तुमने देखा और जो हादसा हुआ वो केवल एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। वरना सौम्या को भी तो हमारे आसपास ही होना चाहिए था ना, और वो वहां नहीं थी। बचा लिया भगवान ने, बचा लिया। जय काल भैरव। ये क्या हो गया? सरपंच जी के घर के बाहर की मूर्ति के आंखों से आंसू बह रहे। हे भगवान, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बाबूजी तो घर में नहीं है, शहर गए किसी काम से, 2-3 दिन बाद ही आएंगे। लो, मुसीबत की घड़ी में सरपंच जी आए नहीं यहाँ पे। तो न जाने क्या क्या हो जाएगा। फोन लगाओ अपने पिता को और उन्हें तुरंत वापस आने के लिए कहो। भगवान की मूर्ति से बहते हुए आंसू देख रही हो ना, सरपंच को इस बात की सूचना देनी ही होगी कि भगवान ने अब दंडित करने के लिए उनके परिवार को चुना है। इस सरपंच के ऊपर भगवान काल भैरव का गुस्सा फूटा। रुको रुको, इस सरपंच के घर के बाहर भगवान काल भैरव की आंख से खून के आंसू निकले, खून के आंसू निकले, खून के आंसू। सौम्या, सौम्या तो ठीक है ना? तुम हिम्मत मत हारना। हाँ, भगवान सब ठीक कर देंगे, कुछ नहीं होगा। हाँ, गौरी ने कहा था कि उसने सपने में सौम्या को रोते हुए देखा था। क्या ऐसा हो सकता है? क्या सच में कोई अनजानी शक्ति आगे होने वाली अनहोनी के बारे में गौरी को इशारा कर रही है? बेटा, सरपंच जी का फोन नहीं लग रहा है। मैं पता है सरपंच जी कहाँ हैं? हम किसी को भेजकर उन्हें बुलवा लेते हैं। बेटा, अब तो निर्णय तुम्हें लेना होगा। नियम की जानकारी तो है ना तुम्हें? अगर सूर्यास्त तक सरपंच जी गांव नहीं लौटे तो तुम्हें अपने आप को भगवान काल भैरव के हवाले करना होगा।
अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सिर्फ तुम्हारा परिवार नहीं, पूरे गांव वालों को भगवान का प्रकोप लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दादा ठाकुर, सौम्या ने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर उसे बिना गलती की सजा क्यों दी जा रही है? नियम के अनुसार। नहीं, मैं सौम्या के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। गौरी बेटा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते बेटा। भगवान की इच्छा और उसके निर्णय का अगर हम अनादर करेंगे ना तो ये बहुत बड़ा पाप होगा, और हमारे पाप की सजा सारे गांव वालों को भुगतनी पड़ेगी। बेटा एक बात बता, सिर्फ एक इंसान के लिए पूरे गांव को संकट में डालना ठीक होगा? पर माँ, वो अपने परिवार के लिए मैं पूरे गांव को मुसीबत में नहीं डाल सकती। अगर भगवान ने सजा देने के लिए हमारे घर को चुना है तो मैं ये सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ये तो क्या कह रही है सौम्या? मैं अपने आप को भगवान के हवाले कर दूंगी। जीते रहो बेटा। हम ये आशीर्वाद भी नहीं दे सकते। हमारी बात मान लो सौम्या, तुम जो कर रही हो वो गलत है। चले जाओ यहाँ से सब, हमें समझाने की जरूरत नहीं, मैं फैसला ले चुकी हूँ। सौम्या तुम पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे लोगों की बातों में आकर अपने आप को सूली पर चढ़ाना कोई महानता का काम नहीं है, ये बेवकूफी है। मैं तो कहता हूँ तुम भाग जाओ यहाँ से, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी राहुल। लेकिन क्यों सौम्या? सब राहुल, हमारे गांव के मामले में पड़ना छोड़ दो। मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दो, बेवकूफी ही सही। सौम्या तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, राहुल बिल्कुल सही कह रहा है। जब तुमने कोई गलती की ही नहीं है तो उसकी सजा तुम क्यों भुगतोगी? लोगों ने कहा और तुमने मान लिया, है ना? अब बस भी करो तुम लोग। मैं भी नहीं चाहती कि सौम्या की बिना किसी गलती की उसे सजा मिले, पर ये बात इतनी आसान नहीं है जितनी तुम लोगों को लग रही है। तू डरना मत, हाँ? बिल्कुल भी मत डरना। तुझे तो पता है ना, भगवान भैरव अपने भक्तों के साथ कभी बुरा नहीं करते। तू मेरी बात सुना, हाँ? तो बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैंने किया था। अपने आप को भगवान के हवाले कर देना, अपनी आंखें बंद करके उनसे सच्चे दिल से प्रार्थना करना, फिर देखना भगवान तुझे जरूर माफ कर देंगे। गौरी, मैंने और बाबूजी ने बहुत पाप किए। किसी के पाप पर पर्दा डालना भी तो एक पाप ही होता है। शेरू भैया की गलतियां छुपाई हमने पूरे गांव वालों से। अब ये बोझ तले नहीं रहा जाता। आज काल भैरव का रहस्य सबके सामने खुलकर आ जाएगा। मनीष की तरह तुम्हें गायब नहीं होने दूंगा सौम्या। मैं भी देखता हूं कि इस गांव के भगवान कैसे और किस रास्ते से सौम्या को लेकर जाते हैं।
चारों तरफ कैमरे लगा दिए हैं। अब अगर वो घोड़े पर भी आते हैं तब भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे।